जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। छठवां अध्याय। धूम्रलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत ने ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष गंधर्व देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 7,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमाचल वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फर्शों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुच्छेक को पंजों के खरोंच से कितनों को जबड़ों और तथा कितनों को धराशाही करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाओं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने अयालों को फाड़ते हुए उसका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वस्त कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली तो युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसने होठ को कपकपायन हो गए उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। इस प्रकार छठा अध्याय समाप्त।
7वां अध्याय चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ ने शुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमाचल को स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर प्रहार सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान और तलवार खींच ली तो कुछ छेद देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुख्याति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे बेस के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षय कोटों से में भीतर की ओर धसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थीं। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक्य को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गल घटधारी विशालकाय हाथी को अपने मुख्य में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगल कर भीषण आवाज में उन्हें चबा रहे थे। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केश खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमाल्य भेज देती थी। दानवों द्वारा शेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालते थे। काली ने उन महाबली दैत्य समूह को कुचल डाला। कितनी को ही उन्होंने अपने आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि में भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार को धार से चीर डाले गए तो कोई खंड व एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों से पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की और लपट पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ठग दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जन के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हम शब्द उच्चरित करते ही चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई
तब देवी चंडमुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।